आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आपको ताइवान से यह पहली विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज से पहले आपने इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट नेताजी की मृत्यु के बारे में कभी नहीं देखी होगी। इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आप ताइवान चलिए, जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ था और कहा जाता है कथित रूप से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु इसी अस्पताल में हुई थी। 1945 के 18 अगस्त इसी एयरपोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हुआ था, जो बहुत सारे लोगों को मानना है, बट इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं पे नहीं मिला। ताइवान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र ने नेताजी की मौत से जुड़े ऐसे दस्तावेज ढूंढ निकाले जिन पर पिछले 78 वर्षों से किसी की नजर नहीं पड़ी, उन कमेटियों की भी नहीं जिन्हें नेताजी की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए गठित किया गया था। सबसे पहले मैं यहाँ के ताइवान के नेशनल आर्काइव्स में गया और वहाँ जाने के बाद एक बहुत अच्छे स्टाफ है नेशनल आर्काइव्स में, उन्होंने मुझे हेल्प किया और मुझे ये नेताजी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे विद इन 10 मिनट में मिल गए। ताइवान के नेशनल आर्काइव में मौजूद इस दस्तावेज के मुताबिक इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि नेताजी की मौत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताइवान में हुई थी। 14 पन्नों की ये रिपोर्ट साल 1956 में ताइवान की पुलिस की तरफ से दी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट का एक पेज अब तक नहीं मिला है। ताइवान पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाया है 1956 में, और जिसमें कि एक पेज अभी भी क्लासिफाइड है इस डॉक्यूमेंट का। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के पेज को मिल जाए, बट अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है इस पेज को हासिल करने में। कहा जाता है कि नेताजी को विमान हादसे के बाद मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार ताइपे के एक शमशान घाट में किया गया था, जो अब एक पार्क में बदल दिया गया है। लेकिन उस वक्त के इस शमशान घाट में जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, उसके रिकॉर्ड्स में नेताजी का नाम कहीं मौजूद नहीं है। अब देखते हैं ताइवान के आर्काइव से जो हमें मिला, उसी दिन 1945 की 22 अगस्त के दिन पर सिर्फ एक इंसान की क्रिमेशन यहाँ पे हुआ था और उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं था, उनका नाम था इचिरो ओकुरा। ये जापानीज उस टाइम पे ताइवान जापानीज रूल के अंडर थे, जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर थे, और एज पर द रिकॉर्ड जो अभी तक मौजूद है ताइवान के नेशनल आर्काइव्स में, didn't they have any certificate after discharging? Didn't they have any other police records and the military records which will help us to understand that yes, his condition was like that and he died in that nose down of that bomber? Now, again, the question is, if that doctor has declared the patient is dead with a 80% burn, so where is that certificate? वहीं जापानी मीडिया की रिपोर्ट्स को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ताइपे में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के आर्काइव में ये जापानी अखबार मिला है, जिसका नाम है द असाही शिनबुन। इसमें नेताजी की मृत्यु पर 24 अगस्त 1945 को एक लेख प्रकाशित हुआ था, जबकि जापानी मीडिया में 18 अगस्त को हवाई दुर्घटना पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। सवाल ये है कि अगर 18 अगस्त को नेताजी की विमान हादसे में मौत हो गई, तो ये खबर अखबारों में 4 दिनों बाद क्यों आई? नेताजी के आखिरी जो पल था उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस ही है, और हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया उसके मुताबिक हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स है जो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं करते नेताजी का निधन ताइपे पे ही हुआ था। इन रिकॉर्ड्स के बाद नेताजी की मौत को लेकर रहस्य और गहरा गया है। सोचिए, ये कितना दुखद है कि भारत की आजादी के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, इसका सही जवाब उनकी मौत के 78 वर्षों बाद भी नहीं मिल पाया है।